जय हिंद बच्चों। चलिए आज आगे चलते हैं। फिजिक्स अपना क्या चल रहा था? फिजिक्स फिजिक्स में क्या पढ़े थे? फिजिक्स में आप पढ़ रहे थे कि वो जो प्रकाश वाली चैप्टर थी उसमें सब कुछ पढ़ लिया था, चैप्टर खत्म कर दिया था। अब जो इसमें आगे है, आगे क्या है? इसमें जो एक्सरसाइज, जो प्रश्न चैप्टर के अंदर जो प्रश्न जो रहते हैं, हर एक टॉपिक के बाद जो प्रश्न रहते हैं हम लोग इसको कर रहे हैं। तो इसमें आज पेज नंबर 17 पे एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, नहीं होगा तो मोबाइल में उसका एप्लीकेशन रहता है, आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पेज नंबर 17 में आप देखिएगा, पेज नंबर 17 वहाँ पे इसमें ये सवाल हम लोग कल किए थे और सवाल पेज नंबर 17 का सवाल कर रहे हैं। इसमें 5 सवाल है, ठीक, 5 सवाल है। इसमें ज्यादातर अपवर्तनांक जो पढ़े थे, अपवर्तनांक एक बार आप लोग को हम रिविजन करा देते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? जिससे एक हो गया, ये हो गया, ठीक, एक कोई कांच की सतह या कोई एक सतह हो गया, ठीक। और मान लीजिए प्रकाश की किरण एक तीर से आ रही थी, ऐसे आ रही थी, उसको जाना चाहिए था किधर? इधर जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये हो गया क्या? माध्यम, माध्यम एक हो गया। ऊपर क्या रहता है? वायु रहता है। और कोई भी एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाएगा, मान लीजिए पहली माध्यम वायु है, तो ये मान लीजिए क्या है? ये एक कांच है। ये क्या है? ये एक कांच है, ठीक, कांच है। तो जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इधर, और लेकिन ये कहाँ जाएगा? इसका अभिलंब, अभिलंब हो जाता है एकदम ठीक इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री पे अभिलंब होता है, ठीक। अभिलंब इसका 90 डिग्री पे अभिलंब होता है, तो जाना चाहिए था इधर। लेकिन वो इधर न जा करके जब ये कांच में जाएगी ना, कांच जो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया माध्यम दो, माध्यम दो। ये क्या है? कांच है। तो ये था क्या होगा? ये घना होगा, ये घना होगा। ये क्या है? ये विरल है। वायु विरल हो गया, वायु की अपेक्षा ये कांच क्या हो गया? ठोस है, तो घना हो गया। तो जाना चाहिए था प्रकाश, आ रही थी प्रकाश की सीधी किरण ऐसे, तो जाना चाहिए था ऐसे, ठीक। लेकिन ऐसे न जा करके जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आ रही किधर? इधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। लेकिन आ गई इधर, ये क्या था? अभिलंब की तरफ झुक गई ना। जाना चाहिए था यहाँ पे ये लाइन, लेकिन ये घना होने के कारण, ये ज्यादा इसके अपेक्षा ज्यादा घना होने के कारण इधर मुड़ जाता है, ठीक। और फिर जब क्या होता है, जब ये यहाँ पे जाती है ना, यहाँ पे जाती है, अब मान लीजिए फिर यहाँ पे माध्यम क्या है? फिर यहाँ पे माध्यम वायु हो गया, यहाँ पे माध्यम फिर वायु हो गया, माध्यम वायु हो गया। तो फिर जाना चाहिए था किधर? फिर जाना चाहिए था इधर। जैसे वायु जब हो गया, तो सीधा तो इधर जाना चाहिए था, किरण जैसे इसे निकला तो सीधा इधर जाना चाहिए था। अभिलंब कहाँ हो गया? अभिलंब हो गया आपको यहाँ पे हो गया। हम्म, तो ये इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा दूर भागेगा, क्योंकि सघन से अब विरल में जा रहा है, अब सघन से फिर पुनः विरल में जा रहा है। तो फिर ये अभिलंब से जहाँ ये जाता जा रहा था ना, इससे अब फिर ये दूर भागेगा। फिर यहाँ से दूर भाग गया, यहाँ पे अभिलंब के जो वास्तव में जो था उससे नजदीक आ गया, जो वास्तव में उससे अब दूर भाग गया ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक, इसी से निकालते हैं। तो इसी से संबंधित हम लोग सवाल करेंगे। पेज नंबर हो गया 17 का हम लोग प्रश्न संख्या 1 करेंगे, 1 का उत्तर लिखेंगे। देखिए, कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, मतलब वायु से कहाँ पे? मान लीजिए ये जल हो गया, ठीक। मान लीजिए क्या हो गया? और कांच ने इसको जल मान लीजिए, तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? देखिए, ठोस द्रव गैस क्या पढ़े होइएगा? ठोस द्रव और गैस पढ़े होइएगा। सबसे घना ये होता है, सबसे सबसे घना, ठीक। इस तीनों में सबसे घना ये, इसके अपेक्षा क्या होता है? ये कम घना होता है। और ये क्या होता है? बिल्कुल गैस क्या होता है? ये विरल होता है, इससे भी विरल होता है। सबसे घना, इससे कम घना, इससे भी कम विरल, यानी ये साइन भी दे दिए हैं। इससे कम ये, इससे कम ये होता है। सबसे ज्यादा ठोस, ठोस से कम द्रव, द्रव से कम गैस, ठीक। तो ठोस में क्या होगा?
ठोस में, जब ठोस में प्रवेश करेगी ना विरल से, मतलब विरल से ठोस में, तो वो अभिलंब की तरफ आती है। ठीक, नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए उत्तर लिखने से पहले। जब जब प्रकाश की किरण विरल से विरल माध्यम से सघन में विरल से सघन में प्रवेश करेगी करेगी विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ, तो अभिलंब अभिलंब की तरफ झुकेगा झुकेगी झुकेगी एवं एवं जब क्या है, ये था विरल, विरल से सघन में, अब जब सघन से विरल में वापस, अच्छा ये हो गया, क्या हो गया, अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक, इसका ठीक उल्टा, जब प्रकाश की किरण, अब कहा सघन से, ये सघन था, सघन से फिर विरल में आए तो क्या हो गया, दूर भागा ना, सघन से सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल में, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी पोस्ट में लिख लीजिएगा। ठीक, साइड में कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि किरण सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो तो वह तो वह कहाँ जाएगी, देखिए अब सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन से विरल में जा रहे हैं तो वह अभिलंब से दूर भागेगी ना, दूर भागेगी। ठीक, इतना लिख लीजिएगा, ये नोट लिख लीजिएगा। ठीक, इतना हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, पेज 13 का क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न संख्या 1 पे हम चलते हैं, उसका उत्तर लिखने जा रहे हैं। देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखिए, एक माध्यम, इसमें जल है। ठीक, वायु में प्रकाश की किरण तिरछी आ रही थी, जाना चाहिए था किधर, इधर जाना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गया, प्रकाश की किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। और कहाँ पे प्रवेश करेगी, जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये कहता है अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, आप ही बोलिए। ये जो है, ये क्या हो गया, वायु क्या हो गया, ये हो गया वायु, यानी ये क्या हो गया, गैस हो गया, गैस हो गया यानी विरल हो गया। ये क्या हो गया, द्रव हो गया, द्रव यानी क्या हो गया, ये क्या है, जल, जल जल यानी द्रव, द्रव यानी क्या हो गया, द्रव यानी गैस की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा घना हो गया। ये क्या हो गया, थोड़ा घना हो गया, इसकी अपेक्षा थोड़ा घना हो गया। तो जब थोड़ा घना है तो थोड़ा अपने तरफ खींचेगा ना, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, मतलब जा रहा था इधर, जा रहा था इधर, लेकिन ये अब हल्का हल्का ऐसे आ जाएगा। ठीक, प्रकाश यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से, क्योंकि अगर कांच रहता या कोई जितना ठोस चीज रहता ना उतना ज्यादा अपने तरफ खींचता, जितना ज्यादा रहता उतना अपने तरफ, जितना ठोस रहता, लेकिन ये द्रव है तो हल्का अपने तरफ खींचेगा। ठीक, हल्का अपने तरफ खींचेगा, तो वो आपको जवाब मिल गया। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, वायु में गमन करते प्रकाश की एक किरण, इसका आंसर लिखिएगा
वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, वायु में गमन करती किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में देखिए क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाइएगा। जैसे ये लिखा है तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ती है? अभी लिखिएगा, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में, आप लगा दे, जब जल में तिरछी, तो जल में देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। जब जल में, आंसर आपका यहाँ से हो गया, जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुकेगी। पूछ रहा है ना, अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी, तो वह अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक। समझ गए, अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, बताइए क्यों? तो क्यों का जवाब देंगे, क्योंकि क्योंकि वायु वायु विरल माध्यम था, विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है एवं जल वायु की अपेक्षा, जल इसके यानी वायु की अपेक्षा, इसके अपेक्षा थोड़ा सघन माध्यम है, थोड़ा सघन माध्यम है, ठीक। वायु क्या हो जाएगा, वायु विरल माध्यम है एवं जल जो है, जल इसके अपेक्षा, वायु की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा, ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक। क्यों का जवाब मिल गया, इसलिए क्या होगी, वह अभिलंब की ओर झुकेगी। मिल गया आंसर आपको, ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। ये समझ गए? वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, उतार लेना है, ठीक। पॉज यानी रोक करके, और इसको जितना से जितना रिवीजन करिएगा, चैप्टर को जितना रिवीजन, उसको सोचिए, मतलब उल्टा के कॉपी देके उसके बाद दिमाग में सोचिए, दिमाग में जब सोचाएगा तो उसको कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिए। जब कॉपी पे बनाइएगा, बन गया ना, दिमाग से जब बाहर निकल गया ना, तो समझिए वो आपका हो गया, ठीक। और लंबे समय के लिए आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्या है, प्रकाश वायु में, देखिए वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच की प्लेट में अपवर्तनांक के बराबर क्या लिखे थे, अपवर्तनांक यानी एन बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, जिसको सी बराबर क्या कहा जाता है, सी बराबर होता है एन बराबर सी बटे भी कहा जाता है, एन बराबर सी बटे शॉर्टकट में भी कहा जाता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है, बताए थे ना, कितना था, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसी को अगर किलोमीटर में लिखिएगा, किलोमीटर में, ये मीटर हो गया, किलोमीटर में इसी को क्या कहा जाता है, 3 गुने 10 के पावर 5 हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 5, तब हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझे। किलोमीटर, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1000 मतलब 3 गो जीरो, तो वही 3 जीरो बढ़ जाता है, तो 10 के पावर 8 हो जाता है। वही किलोमीटर में है तो 5 गो जीरो होगा, ठीक, यानी 3 लाख होगा, ठीक। समझ गए, ये आपको दिया है, ये कह रहे दिया हुआ है 1.50, ठीक, अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल,
ये जो है ना कांच, कांच में प्रकाश की चाल। तो आप बताइए हमको, आपके पास 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या है? 3 चीज़, इसमें 3 फ़ॉर्मूले में आपको 3 चीज़ का उपयोग होता है, ठीक? एक अपवर्तनांक की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपवर्तनांक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपवर्तनांक कहा जाता है इसको, ठीक? एक अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में तो हमेशा सूर्य कहाँ है? ऊपर है, अंतरिक्ष में है, तो वहां से आएगी तो वायु से ही आएगी। वो धरती पे न आने के बाद, जब वो धरती पे आती है, जब वायु से, जब सूर्य की किरणें जब धरती पे उतरती है, तो धरती पे न तरह तरह की चीज है, कहीं पे पानी है, कहीं कांच का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं किरोसिन में, कहीं अल्कोहल में, कहीं बेंजीन में, तो कहीं मतलब हीरे में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो आप तो धरती पे न प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो वो वायु के माध्यम से ही आती है, ठीक? तो वायु में प्रकाश की चाल बताइए, कांच में प्रकाश की चाल। तो आपको देखिए 3 चीज़ होती है फ़ॉर्मूले में। अपवर्तनांक बराबर, एक अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक निकालने के लिए वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक? तो 3 चीज़ में से आपको 2 चीज़ दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल तो सब जानते ही हैं, ये तो फिक्स रहता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। और अपवर्तनांक इसका आपको दे दिया है 1.50। तो कांच में कह रहा है प्रकाश की चाल, यानी कांच में, तो ये दिया है तो ये नहीं निकल जाएगा, यानी ये आपको n दिया है, c दिया है, तो भी नहीं निकल जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1.50, ठीक? बराबर कितना होगा? 3 गुने, यहाँ सवाल में ना मीटर वाला यूज करिएगा, ठीक? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट्टे में कांच में प्रकाश की चाल। तो मान लीजिए इसको, मान लीजिए क्या, इसको मान लिए भी, इसको मान लिए भी, दे देंगे भी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा, जब क्रॉस होगा इसका, इसके बट्टे में कुछ है, एक है, जब क्रॉस करिएगा तो कहाँ हो जाएगा? भी यहाँ आ जाएगा, तो भी गुने इतना हो जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे हो जाएगा, भी यहाँ पे आ गया, ये एक है, एक से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, और ये वाला कहाँ, ये इसके जगह आ जाएगा। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे 1.50, इतना हो गया, अपवर्तनांक हो गया। क्योंकि देखिए इसकी भी प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकंड, इसकी भी चाल मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड कट जाता है, इसलिए इसका कोई क्या था, एक नोट लिख लीजिएगा, अपवर्तनांक का कोई कोई मात्रक नहीं होता है। नोट लिख लीजिएगा एक, जहाँ पे नोट लिखे तो वहाँ पे अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक या ऐसे मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ गए? क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी प्रकाश की चाल रहता है मीटर पर सेकंड, तो ऊपर नीचे कट जाता है, तो कुछ बचा, कुछ यूनिट नहीं बचा, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक? चलिए समझ गए। तो v बराबर क्या होगा? इतना बटे इतना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना है? 3 है, ये कितना है? 1.5 है, 1.5 है ना। तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे, 10 के पावर 8 को अलग रखे, 3 3 है ना, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो गुने कितना आ जाएगा? एक पर, उसके बाद कितना? 2 अंक है, तो 2 जीरो लिए, दो दशमलव उड़ाए 2 जीरो लिए, और गुने, ये सिर्फ हम 3 लिए थे, 3, और इसके बाद ये हम दशमलव उड़ा रहे हैं नीचे वाले का, तो गुने 1 हो गया, और आगे 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया। अब इसको हम लेते हैं गुने 10 के पावर 8 हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक? बटे कितना है? अब ये कितना है? 150 बच गया, 150 बच गया, तो ये 300 है, ये कितना है? 3 गुने 100, 300 हो गया। या ऐसे कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, 3 एकान 3, 3 पंजे 15, 5 एकान 5, 5 दूनी 10 हो गया। यानी क्या कह रहा है? कांच में, अतः कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाए? कांच में प्रकाश की चाल, ये 2 हो गया ना, सब कट गया, 2 गुने 10 के पावर 8 हो गया, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही पूछ रहा था ना, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में निकल गया, 2 गुने 10 के पावर 8 निकल गया। चलिए हो गया, उतार लीजिएगा इसको, आगे बढ़े, इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। ये समझ गए, इसको भी उतार लीजिएगा। अपवर्तनांक का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है? तो 1.25 या 1.50 कर सकते हैं, ठीक?
देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखिए, उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सारणी 9.3। आप लोग हम एक सारणी लिखाए थे, तो उसमें कुछ छाट के लिखाए थे। जब आप लोग बुक में जाइए एनसीईआरटी बुक में, तो आपको और भी सारणी मिलेगा, उसमें और भी चीज है। ठीक, हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट उसमें से 7, 8, 10 लिखाए थे ऐसे कुछ। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, यानी अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। ठीक, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। यानी अधिकतम प्रकाशिक घनत्व यानी सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठीक, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा उसमें? अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका हो जाएगा? ये हीरे का हो जाता है। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का हो जाता है, क्योंकि 2.42 होता है। न्यूनतम किसका हो गया? न्यूनतम आपको हो जाएगा वायु का हो जाएगा न्यूनतम। इसमें क्या कर रहे हैं? आपको साढ़े 9.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरा का होता है कितना? 2.42। ठीक, ना होता है। एवं न्यूनतम, न्यूनतम भी आपसे पूछ रहा है ना न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। एवं न्यूनतम प्रकाशिक, प्रकाशिक, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होता है? हीरा का। या ये पूछ देगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, 242 होता है। ठीक, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व, घनत्व किसका होता है? वायु का होता है। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व सबसे कम तो वायु में होगा, वायु का होता है, होता है। कितना होता है? 1.0000, कितना जीरो? 3 गो जीरो है ना, 3 गो जीरो, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। 1.0003, कितना याद करने में देखिए, दशमलव के बाद 3 जीरो और 3 दे दिए। ठीक, इसका 2.42 हो गया। हीरे का सबसे ज्यादा 2.42, लगभग अढ़ाई के बराबर हो गया। इसका 1 के बराबर हो गया। पॉइंट के बाद 3 अंक, चौथा अंक है 3, यानी लगभग 1 हो गया। ठीक, सबसे कम वायु का 1 के बराबर हो गया, और हीरे का सबसे ज्यादा 2.42 हो गया। ठीक, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। ठीक, 4 का उत्तर लिखना है। 4 क्या कर रहे हैं? आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। ठीक, क्या क्या दिया गया है? केरोसिन लिख लेंगे, केरोसिन, तारपीन का तेल एवं एवं जल, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करने, मतलब सारणी वही जो दिया है उसका में देखिएगा। इसमें क्या कहता है? किसमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? प्रकाश तेजी से कहाँ चलेगा? मान लीजिए आपको दौड़ने के लिए कहा गया। ठीक, आपको दौड़ने के लिए कहा गया। ठीक, और आपको दौड़ने के लिए कहा गया, तो ये है मैदान, ये है मैदान। मैदान के बाद दे दिया मान लीजिए जल वाला भाग दे दिया। फिर मान लीजिए यहाँ पे रेता, रेत यानी बालू दे दिया। ठीक, इस तरह से दे दिया। हाँ, तो आप कहाँ मैदान पे ज्यादा तेज दौड़िएगा? किस समय दौड़िएगा? मैदान पे आप एकदम फ्री होके दौड़िएगा। फिर जैसे इस समय जल में जाइएगा, आपके पाँव को रोकेगा। बालू में जाइएगा, बालू में भी घर्षण ज्यादा होगा, वहां भी आप ज्यादा दौड़ नहीं पाइएगा। तो जो जितना प्लेन चिकना सतह हो, जो पर जहाँ अवरोध कम हो, कहने का मतलब जहाँ पे अवरोध यानी रोकने वाला जहाँ पे कम हो, ठीक, वहां पे आप फ्री होकर के अच्छा से दौड़ पाइएगा। ठीक, तो जहाँ पे अवरोध कम हो, तो केरोसिन में क्या आता है? केरोसिन में क्या आता है? केरोसिन का अपवर्तनांक कितना आता है? केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। ठीक, तारपीन का तेल का होता है 1.47। ठीक, और जल, जल का तो आप लोग को पता ही है। जल का कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक, समझ गए? केरोसिन का अपवर्तनांक बटे तारपीन का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। अब कैसे निकालेंगे किसी के प्रकाश की चाल किसमें अधिक है? तो चूंकि आपको सी बराबर एन, एन बराबर क्या पता है? एन यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या पता है? सी यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे भी मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक जैसे 1.44 दिया है, मान लीजिए 1.44 है। ठीक, ये तो फिक्स है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब बट्टे किसी माध्यम में, कोई माध्यम है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे केरोसिन है।
केरोसिन। तो देखिए, जब इसमें इससे केरोसिन से भाग दीजिएगा, यानी केरोसिन में प्रकाश की चाल, ये तो अपर्तनांक है, केरोसिन में प्रकाश की चाल से भाग दीजिएगा, तो यानी ये ज्यादा है, ये कम है, तब ना ज्यादा मान आया है। यानी ये कितना हो गया, मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 है, ठीक, 10 में आपको कहेगा 5 से भाग देना, 10 में 5 से भाग दिए तो कितना हो गया, अ, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। लेकिन वही आपको 10 में कहे 3 से भाग देने, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, इक्वल 0 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे हो जाएगा। फिर 10 में कहे आपको 2 से भाग देने, 2 पंचे 10, यानी जितना कम से भाग दे रहे हैं उतना ज्यादा होते जा रहा है, जितना कम से भाग दे रहे हैं उतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, जितना अधिक से भाग दीजिए, जैसे 2 से भाग दिए तो 5 हो गया, 3 से भाग दिए, 2 की अपेक्षा 3 ज्यादा हुआ, 3 से भाग दिए तो ये 3 ये कम हो गया, मतलब ज्यादा से भाग देंगे तो भागफल ये क्या कम होते जाएगा, ये कम होते जाएगा, ठीक। 3 से भाग दिए तो 3 आया, 3 के करीब, 5 से भाग दिए तो 2 ही आया, वही अगर हम 10/10 कर दे तो फिर 1 ही आएगा, मतलब इसको जितना बढ़ाते जाए, यानी नीचे वाला जितना बढ़ाते जाए, तो नीचे वाला जितना बढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, केरोसिन में प्रकाश की चाल कितना है, कम है, तब तो इतना आया। और वही अगर हम तारपीन में ले लें, ये और भी कम है, ये तो मान लीजिए 1.44 है, ठीक। और जैसे तारपीन में ले लीजिएगा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, और तारपीन का कितना हो गया, तारपीन का 1.47 बट्टे तारपीन में, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक। जब तारपीन में प्रकाश की चाल से भाग दीजिएगा, इसमें तारपीन में प्रकाश की चाल से, तारपीन में प्रकाश की चाल से जब भाग दीजिएगा तो ये और ज्यादा आया, ये और ज्यादा आया मतलब इसका मान और भी कम है। जब वही जल में भाग दीजिएगा, जल का कितना है 1.33, कितना है जल का है, जल का पूर्णांक है, किसमें 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट्टे जल में प्रकाश की चाल, हम्म, चाल, तो ये क्या है, ये कम आया है। ये कम क्यों आया, ये कम क्यों आया है, देखिए जिसमें जितना ज्यादा से भाग दे उतना कम आया है। ये कम क्यों आया है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है। ये कम क्यों आया है, क्योंकि इसमें माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा है, जो कम वाला में माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा है, ज्यादा वाला में प्रकाश की चाल कम है। समझ गए ना क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझ गए, मतलब जितना कम से भाग दीजिएगा उतना आपको भागफल ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा से भाग दीजिएगा, ठीक, उतना आपको कम आएगा। मान लीजिए 10 ठो रोटी है आपके पास, 10 रोटी है, आपको 10 आदमी में बांटना है, तो 10 से भाग दीजिएगा तो एक एक रोटी मिलेगा। वही आपको अगर 5 आदमी में बांटना है तो 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 दूनी 10, यानी दो दो रोटी मिल जाएगा, तो आदमी की संख्या 5 हो गई, वही आपको 2 आदमी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ही आदमी है, 10 रोटी है, तो 2 पंचे 10, यानी 5-5 रोटी खाइए, एकदम भर पेट रोटी खाइएगा, हाँ, एकदम पेट भर के रोटी खाइएगा। और वही अगर अकेले हैं, आपको 10 रोटी दे दिया गया, खा नहीं पाइएगा, आपको फेंकना पड़ेगा, है ना। कितना खाइएगा, 5 की जगह 6 7 8 खा लीजिएगा, 10 रोटी खा नहीं पाइएगा, तो खाने वाले होइएगा तो खा लीजिएगा और पेट भर जाएगा, रात का खाना नहीं खाइएगा, ठीक हो जाएगा ना। इसी प्रकार समझ गए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा, तो प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से किस में चलेगा बताइए, प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से, हम्म, जो कम रहेगा, जो कम रहेगा, समझ गए। प्रकाश सबसे अधिक प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से इसमें भाग दिए, तो यानी इसमें क्या है, प्रकाश की चाल कम है, तब तो ये ज्यादा है, कम से भाग दिए तब ये ज्यादा आया। ये भी, ये इसके अपेक्षा ये थोड़ा और ज्यादा है, इसके अपेक्षा ये थोड़ा और कम है, तब तो ये ज्यादा आया, कम से भाग दिए और ज्यादा आया, यानी इसमें ज्यादा है, ज्यादा से भाग दिए तो कम आया, ज्यादा से भाग दिए तो कम आया। तो कहता है किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से, तो इसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र, इसमें क्या है, प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, ज्यादा से है तो ये कम आया, ठीक। तो ये तीनों डाटा लिख करके, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप उतार ली होइएगा। ये तीनों डाटा लिख करके लिखेगा, अतः या लिख दीजिएगा, चूंकि 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 सी बराबर, अच्छा, चूंकि एन बराबर सी बटे भी भी होता है, भी होता है, हाँ, अतः अतः जल में, अतः जल जिसका सी जितना कम है, यानी ज्यादा से भाग दे रहे हैं, अतः जल में प्रकाश, का वेग क्या कर रहे हैं, वेग चाल जो भी कह रहा है, तीव्र गति से, अतः जल में प्रकाश 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 तीव्र तीव्र गति से तीव्र गति से चलता है,
इस तीनों में केरोसिन, तारपीन और जल में क्या होगा, अतः जल में प्रकाश तीव्र गति से चलता है। ठीक, ये तीनों में आपको क्या निष्कर्ष निकाला कि जल में प्रकाश तीव्र गति से निकल चलता है। ठीक, इतना समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको ये हो गया, 4 भी हो गया। और देखते हैं 5 नंबर, देखते हैं। इसको मिटाए, ऊपर मिटाए। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5। हीरा 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 का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। तो अपवर्तनांक यानी n बराबर क्या होता है? c बटे v होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो लिखेंगे हीरा का, लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे आंसर, उत्तर लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, 2.42 है। इसका मतलब, इसका अभिप्राय यह है कि, इसका अभिप्राय प्राय यह है कि जब ज्यादा से कम से भाग देंगे तब ना ज्यादा आता है। जब कम से भाग देंगे तो क्या होता है? ज्यादा आता है। तो कम से भाग देंगे यानी हीरे में क्या है? प्रकाश की चाल कम है, क्योंकि हीरा ठोस भी होता है। सबसे ज्यादा ठोस क्या होता है? हीरा। तो हीरे में प्रकाश की चाल कम भी है। इसका अभिप्राय यह है कि हीरे में हीरे में प्रकाश प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल चाल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, कम है। ठीक, लिख दीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 इसका अभिप्राय यह है क्योंकि क्योंकि हीरा हीरा सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर क्या है? धातु है, कठोर धातु है। ठीक, हो गया, आंसर हो गया, लिख लिए। इस प्रकार हम लोगों ने ये पांचों क्वेश्चन कर लिया। अब इसका एक और आगे है पेज नंबर, और आगे में उसमें 3 प्रश्न है। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कुछ सवाल है, उसको कर लेंगे। ठीक, फिर बात रही प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर को भी हम लोग करेंगे कुछ समय बाद। अभी इस सबको चैप्टर करते हैं, पहले बेसिक को अच्छा से कर ले। जब बेसिक अच्छा हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर को धाए फटाफट मारते चले जाएंगे। प्रीवियस में भी क्या रहता है? यही सब तो रहता है, यही सब रहता है। ठीक, इसलिए पहले सबको याद करिए, थोड़ा बेस अच्छा करिए, फिर हम लोग प्रीवियस को करेंगे, उसको भी फटाफट एकदम मारते चल जाएंगे, एकदम हवा में उड़ते चला जाएगा। ठीक, चलिए बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर अपने दोस्तों में आसपास के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ सके। आपका, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ भी लोग शिक्षित हो सके। सब लोग शिक्षित, जितना लोग शिक्षित होगा, जितना सब कुछ विचार के होंगे, उतनी अच्छी बात है, समाज उतना अच्छा होता है। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसको लाइक करिए, ताकि लाइक शेयर सबसे क्या होगा, हमें भरपूर एनर्जी मिलेगा, ताकि और काम हम करें। ठीक, अच्छा से अच्छा आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करें। ठीक, हम और मेहनत कर सके। चलिए, धन्यवाद।